gravel is dropped onto a conveyor belt at a rate of 0.5 kg per second. The extra force required in Newton to keep the belt moving at 2 meter per second is. The question is very good. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सपोज इस तरह से कोई कन्वेयर बेल्ट में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। ये कोई कन्वेयर बेल्ट है, ये इस तरह से मूव कर रही है, ये इधर घूम रहा है और ये इस तरफ घूम रहा है, तो इसकी वजह से कन्वेयर बेल्ट इस तरफ मूव करेगी। हम चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी v जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट बनी रहे। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसके ऊपर ग्रेवल कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है विद द कांस्टेंट रेट। तो मान लेता हूँ यहाँ पे कोई स्टेशनरी होपर है और इस स्टेशनरी होपर से लाइक दिस यहाँ पर ग्रेवल भरी हुई है और ये ग्रेवल कंटिन्यूसली इस पर फॉल हो रही है। ठीक, तो जब ग्रेवल बेल्ट के ऊपर कंटिन्यूसली फॉल होगी तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी v dm/dt। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी किसी भी रेट से मास चेंज हो रहा हो तो लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम जनरली थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, और वो जो थ्रस्ट फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है F = v dm/dt। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। यहाँ मैं v को अगर मैं v रिलेटिव लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये फोर्स जो है F = v रिलेटिव dm/dt, इसका डायरेक्शन किधर होता है? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी मास किसी ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूसली फॉल हो रहा हो या किसी सरफेस पे फॉल हो रहा हो, तो जब मास ऐड हो रहा होता है तो ये जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो थ्रस्ट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है। और जब मास रिमूव होता है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ देखते हैं कि बेल्ट जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सैंड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। तो अगर हम देखेंगे तो सैंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी तो इस पे लगने वाला थ्रस्ट फोर्स जो है वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू जो होगी वो होगी v रिलेटिव इज 2 मीटर पर सेकंड एंड द वैल्यू ऑफ मास rate of mass falling on the belt is dm/dt, which is given in question 0.5 kg per second. So dm/dt is 0.5. The value of force which is acting due to the falling gravel is 1 Newton, और हमसे कहा गया है कि इस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली फॉलिंग सैंड की वजह से इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और हमें उतना ही फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में F लगाना पड़ेगा ताकि इसकी स्पीड कांस्टेंट बनी रहे। तो जो हमें फोर्स लगाना है वो फोर्स होगा F = 1 न्यूटन इन राइटवर्ड डायरेक्शन, to keep v = constant। तो जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू होगी 1 न्यूटन